विल डू, हमने इससे पहले ना बेटे एक क्वेश्चन किया था, किसी को ध्यान हो लास्ट लेक्चर में, मतलब कोई चीज जब कंटिन्यू रहती है डिफरेंशिएशन में, जैसे x रेज टू पावर x अप टू इंफिनिटी, अगर कोई चीज इनफाइनाइट तक है और मुझे उसको डेरिवेटिव करना है, आपको ये लिखा हुआ आ जाए कि फाइंड dy बाई dx। अब देखो, अगर मुझे dy बाई dx फाइंड आउट करना है, y x सो ऑन चलते ही जा रहा है, तो हाउ आई विल सॉल्व इट। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जब कोई चीज इनफाइनाइट तक चलती है तो वो अनगिनत होगी ना, मतलब हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी, सो ऑन चलती जा रही है। तो अब एक बात बताओ, अगर इसमें से मैं एक x को हाइड कर दूं, अभी भी आपके पास स्टेटमेंट सेम नहीं है, अभी भी तो वही है x x x, हमें पता ही नहीं है कितने x हैं, तो मतलब सो ऑन आप चलते जाएंगे। तो अगर मैं एक x हाइड करती हूँ तो इसका नाम क्या है, अगेन दिस इज y, क्योंकि आपके पास तो x की काउंटिंग्स ही नहीं है कि कितने लेने हैं, तो मैं इसको हाइड करके देखूं तब भी ये y है। तो आपकी स्टेटमेंट किस में मोल्ड होगी, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर, एक हाइड करने के बाद भी ये y है और नहीं करते तब भी ये y है, क्योंकि ये चीज क्या है, इनफाइनाइट है बेटा। जो इनफाइनाइट होती है उसमें हमें यही तो नहीं पता कि कहाँ स्टॉप होना है, तो आप इसको y ले सकते हैं। ये रूल होता है, हमने 10th क्लास में भी किया था, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इन्फिनिटी तक ले लिया और y है। अब अनगिनत 2 का सम इन्फिनिटी है, अगर मुझे क्या पता एक 2 हाइड कर दूं, अभी भी आपके लिए ये y है। तो ये हमने 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे। अब हम जो कर रहे हैं y x रेज टू पावर 5। अब आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं जो हमने रिवाइज किए हुए हैं। क्या फॉर्मूले थे, एक तो होता है किसी फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो, मतलब x की पावर कांस्टेंट आ गई। अगर फंक्शन की पावर कांस्टेंट हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पावर आगे आ जाएगी एक और एक पावर ऊपर कम हो जाएगी, n x की पावर n-1। और एक मेथड पढ़ा था a की पावर x, एक है x की पावर कांस्टेंट, एक था कांस्टेंट की पावर x। अगर कांस्टेंट की पावर x है तो हम क्या करते थे, कांस्टेंट की पावर एज इट इज और इस कांस्टेंट नंबर का लॉग लगाते थे। बट अब तो हम फंस गए, देयर इज अ सिचुएशन ऐसी आ गई। क्या सिचुएशन आ गई, नीचे भी x है, ऊपर जो y है वो भी फंक्शन ऑफ x है। तो अब जब दोनों x y फंक्शन आ जाएं, ये मेथड पढ़ा था हमने कि कभी किसी फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो ना तो ये मेथड लगेगा और ना ये लगेगा, आप दोनों नहीं लगा सकते, क्योंकि ना मैं इसको कांस्टेंट मान के इसको x ले सकती हूँ, ना इसको x लेकर और gx को कांस्टेंट मान सकती हूँ। तो आप ये काम नहीं कर सकते कि इसको कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो आप ये काम तो करेंगे नहीं। तो अब क्या होगा बेटा, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो व्हाट वी हैव लर्न द मेथड, टेक लोगैरिथम लेते हैं हम ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। जब आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर y। ठीक है, log y log x रेज टू पावर y। अब एक बात देखो बेटा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है और n log m बनता है। ये मैं रफ फॉर्मूला बता रही हूँ आपको सारे, दिस इज रफ साइड, ठीक है। log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर y। जब log x रेज टू पावर y आएगा बेटा, तो अब हमारे पास ये बन गया log y log x। अब क्या करना है, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव log का होता है 1/x, तो log y का डेरिवेटिव 1/y। बट आप तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के, लेकिन ये फंक्शन किसका था, y का। तो हमने क्या सीखा हुआ है चेन रूल में कि कोई जो डेरिवेटिव होता है, जब हम y लेते हैं तो log का डेरिवेटिव का काम क्या है, log का काम होता है log x का डेरिवेटिव 1/x, तो log y का डेरिवेटिव 1/। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने तो y लिया, बट जबकि करना किसके रिस्पेक्ट में था, x। तो चेन रूल क्या कहता है कि इस y का डेरिवेटिव
एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले लॉग का डेरिवेटिव किया लेकिन वो एक्स की बजाय वाई के रिस्पेक्ट में हो गया, बट मुझे तो एक्स चाहिए था तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आपको चेन रूल याद है ना। ठीक है, चेन रूल क्या था, मान लो डी वाई बाई डी एक्स करना है लेकिन y किसी और वेरिएबल का फंक्शन है डी एस का, तो y का डेरिवेटिव s में होगा और s का डेरिवेटिव x में, तो हम डी वाई बाई डी एक्स तक पहुंच पाएंगे। तो ये चेन रूल हमने यहाँ भी लगाया, पहले 1 बाई वाई फिर y का x में। नेक्स्ट y एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगा दो, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप में log x एज इट इज y का डेरिवेटिव 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स। फिर क्या रूल बताया था, जब तक हम डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठे नहीं करते हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो 1 बाई वाई और उधर से प्लस का log x इधर आकर क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस log x, और डी वाई बाई डी एक्स क्या कर दिया हमने, कॉमन ले दिया। दिस इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम, ये 1 माइनस वाई log x है तो y मल्टीप्लाई वाई ऊपर चला जाएगा, x मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई log x, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर बाय x इंटू 1 माइनस वाई log x। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको क्वेश्चन बहुत सोच के करने हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं। क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव है इफ y इज sin x raised to power cos x plus tangent x raised to power x। कोई इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, आपको एक बात देखते ही क्लियर हो जाएगी कि मैम ने बताया था हमें क्या करना है, फंक्शन x का है ऊपर भी x है, जो फंक्शन दोनों x की पावर x होता है तो हम log लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर जल्दबाजी करोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर जल्दी नहीं करनी है बेटा, अपनी स्क्रीन ऑफ मत कीजिए, स्क्रीन ऑन कीजिए, मुझे दिख रहा है बीच बीच में। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स एंड टेंजेंट एक्स रेज टू पावर एक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, देखो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, लोग जो प्रोडक्ट का होता है ना, लोग ए बी, वो किस में ओपन होता है, लोग ए प्लस लोग बी। ठीक है, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं बना कि एडिशन की log को ओपन कर दे log a प्लस log b, यहाँ पर ये नॉट इक्वल होता है। और एवरी ईयर हम हर साल बच्चों को ये बात बताते हैं, लेकिन फिर भी 20% बच्चे जो क्लास में ध्यान से नहीं सुनते ना, वो ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा बोर्ड में और पक्का आएगा, आप चाहे इसे नोट डाउन करके रख लो, 100% ये क्वेश्चन आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मीन्स स्टेटमेंट सेम ना हो लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। तो अब आपको क्या है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, एग्जामिनर वहीं पर क्रॉस लगा देगा। रीजन, क्योंकि आप लगाओगे log a प्लस log b अलग अलग कर दोगे, जबकि log a प्लस log b तो ओपन होता ही नहीं है, प्रोडक्ट होती है तो सम में ओपन होती है, सम का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम लोग नहीं लगाएंगे डायरेक्टली। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, वेयर हम इनको दो अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे, u इज साइन एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स एंड v इज टेंजेंट एक्स रेज टू पावर एक्स। ठीक है, अब आपकी स्टेटमेंट बन गई y इज u प्लस v। अगर मैं डेरिवेटिव करूं, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, u का डेरिवेटिव भी x में होना चाहिए और v का भी। इसको इक्वेशन 2 का नेम देकर रख लेंगे कि हमें u का भी डेरिवेटिव करना है और v का भी, बट हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। अब हम आएंगे अपने u और v के पास और एक लाइन लगा देना बीच में, इक्वली चलेंगे। u क्या था आपके पास बेटा, साइन एक्स की पावर कोस एक्स और टेंजेंट एक्स की पावर x। तो अब देखो बेटा u साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और v क्या है, टेंजेंट एक्स की पावर x। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, अब ये क्वेश्चन बन गया, ये अलग क्वेश्चन है आप लोग ले सकते हो, सिंगल टर्म है, ये अलग क्वेश्चन है आप लोग ले सकते हो,
प्रॉब्लम ये थी स्टार्टिंग में लॉग नहीं लगाना, बस एक स्टेप फालतू है। अब आप लिखो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और इस पर भी लिखो, अलग अलग करेंगे दोनों क्वेश्चन और बाद में आंसर ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन का यही रूल है, ठीक है। फर्स्ट देखो लॉग लेंगे तो लॉग यू, अब आपको पता है पावर आगे आ जाती है तो डायरेक्ट लिख दो कोस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। मैंने यहाँ लॉग लगाया बट कोस आगे आ जाएगा इसके, ठीक है। फिर मैंने लगाया लॉग वी, टेंजेंट एक्स की पावर एक्स है तो वो पावर आगे आ जाएगी, एक्स लॉग टेन। अब लिखोगे नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट लिख सकते हो एग्जाम में भी, डिफरेंशिएटिंग शॉर्ट में लिखकर डब्ल्यू आर टी लिख दिया करो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो लॉग यू, फंक्शन तो है यू का, डेरिवेटिव करना एक्स में, तो क्या बनेगा 1/u डी यू बाई डी एक्स। कॉस एक्स और लॉग साइन एक्स दो फंक्शन है, दो फंक्शंस को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, कॉस एक्स एज इट इज, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव, लॉग का 1/sin, लेकिन साइन का भी आएगा cos x, प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे log sin x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा 1/v। अब आपकी मर्जी है, आप पैरेलल चलना चाहें पैरेलल चलो, कुछ बच्चे पैरेलल में कंफ्यूज होते हैं तो नीड नॉट टू सॉल्व टुगेदर, अब लाइन रखिए, आप उसको बाद में सॉल्व करो, इसको पूरा लो 1/u डी यू बाई डी एक्स। क्वेश्चन बन गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब इसका एलसीएम ले लो, अगर हम साइन एक्स एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। लेकिन मुझे क्या चाहिए इक्वेशन 2 में डी यू बाई डी एक्स, वो अपना टारगेट दिमाग में रखेंगे, तो मुझे ये 1/u तो नहीं चाहिए, ये तो अननेसेसरी सी टर्म आ गई ना, तो जो नहीं चाहिए उसको दूसरी साइड पे भेजो डी यू बाई डी एक्स। अब u इस सब के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा बाहर, लेकिन एक बात सोचने की है, कोई स्टूडेंट तो इसको u मानेगा u और v, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि u v लेना है, कोई इसको पी क्यू मानेगा तब भी क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको पता है कि जब हम मैथ्स में आंसर कंपाइल करते हैं तो लॉट ऑफ 100 आंसर्स नहीं बनाने, कोई तो इसको अल्फा मान लेगा कोई बीटा मान लेगा, इतने सारे आंसर नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं इस u को जो सपोज किया था स्टेटमेंट की फॉर्म में वापस लिख दो, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स और बाकी मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। ये आपका पार्ट सॉल्व हो गया। अब करते हैं हम इस पार्ट को, ये तो आंसर आ गया डी यू बाई डी एक्स, बस मुझे पुट करना है। अब देखो 1/v डी वी बाई डी एक्स, अब क्या होगा x और log टेंजेंट x दो फंक्शन है, अगेन x अलग है और log टेंजेंट अलग है, तो पहले x एज इट इज, log का डेरिवेटिव, log कहता है जो भी आए उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, लेकिन वो तो log x का फॉर्मूला होता है, तो 1/टेंजेंट, फिर टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक बार एक फंक्शन को एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरे को एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, तो मैंने x एज इट इज log टेंजेंट का डेरिवेटिव, नेक्स्ट स्टेप में log टेंजेंट एज इट इज और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आपके पास ये बन गया x सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ टेन एक्स, इतना रख के और इसको सॉल्व कर लें। अब मुझे फिर किसकी ज़रूरत है, मुझे तो सिर्फ डी वी बाई डी एक्स चाहिए, 1/v नहीं चाहिए, तो डी वी बाई डी एक्स इज v मल्टीप्लाई में चला जाएगा x सीकेंड स्क्वायर एक्स, और टेंजेंट x को भी मैं हाथ के हाथ एलसीएम ले लूँ तो ज़्यादा बेटर है, अगर आप एलसीएम लेंगे तो एक tan log tan के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये टेंजेंट ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, एलसीएम भी ले लिया। तो मैंने अभी आपको बताया था v नहीं रख सकते, v था क्या एक्चुअली में टेंजेंट x रेज टू पावर x मल्टीप्लाई x सीकेंड स्क्वायर x प्लस टेन एक्स लॉग ऑफ टेन एक्स। बेटा ये 4 मार्क्स में आएगा और क्वेश्चन लेंथी होता है ये,
बस करना पेशेंस से है, मिस्टेक नहीं होगी। अब ये मान के चलो हम एक नहीं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फाइनली इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4। यूजिंग 3 and 4 into we will get dy by dx। अब dy by dx में क्या करना है, जो du by dx आया था ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स log ऑफ sin x बाय sin x प्लस जो dv by dx आया था आपके पास tan x की पावर x x secant square x प्लस टेंजेंट x log of tan x डिवाइडेड बाय tan x। ठीक है बेटा, तो जब भी आपको क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे करना है ना, तो आप ऐसे लोगे x secant square x टेंजेंट x log ऑफ टेंजेंट x। ठीक है, तो अब आपका ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये 4 मार्क्स में आएगा बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म आएगी, नेक्स्ट आपकी आएगी पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। बेटे पैरामीट्रिक फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती हैं जिसमें वाई एक्स का फंक्शन नहीं होता डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा। आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हम ये कहते हैं एक्स भी किसी टी का फंक्शन है, वाई भी किसी टी का फंक्शन है, एक वेरिएबल आ गया अलग से। ठीक, हमने कहा एक्स टी का फंक्शन है, फिर हमने बोला वाई भी टी का फंक्शन है। अगर ऐसा आ जाए कि एक्स भी टी का फंक्शन हो, वाई भी टी का फंक्शन हो, और फिर आपको बोले कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, अब वाई तो है ही नहीं एक्स का फंक्शन, ऐसा तो दिया ही नहीं। एक्स को भी कुछ टी का फंक्शन दे दिया और वाई को भी। टी आ जाए, थीटा आ जाए, पी आ जाए, क्यू, मतलब एक्स और वाई किसी एक और वेरिएबल के फंक्शन है। वाई एक्स का फंक्शन ना होकर एक्स और वाई किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शंस हों तो उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और पैरामीटर में टी इज पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पर टी क्या होगा, पैरामीटर हो जाएगा। टी आपका पैरामीटर हो जाएगा। तो अब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब पता है क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। वाई का डेरिवेटिव भी टी में निकालो, एक्स का भी टी में निकालो, ऊपर डी वाई रखना है, नीचे डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा पैरामीट्रिक का। देखो सपोज आपको एक्स दिया गया ए टी स्क्र, वाई दे दिया 280 और ये बोल रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि आप डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लेंगे एक्स इज ए टी स्क्र, तो व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी, हम इसका डेरिवेटिव टी में कर देंगे। ए तो कांस्टेंट है, टी की पावर 2 हो तो क्या करते हैं 2 आगे और टी की पावर एक कम हो जाएगी 1, तो 280 डेरिवेटिव आ गया। फिर y है 280, डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट कर दो, 2a t का डेरिवेटिव 1, तो आंसर इज 2। नाउ अब आपसे कोई बोल रहा है ना डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो यू विल राइट डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है, अभी फाइंड आउट किया 2a, और डी एक्स बाई डी टी क्या था 280, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 1/2 इज आंसर। और कुछ नहीं पुट करना, इसका आंसर टी की ही फॉर्म में आएगा। ये पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, ध्यान से करेंगे। y आ जाए t रेज टू पावर 10 प्लस 1, x आ जाए t की पावर 8 प्लस 1, फाइंड डी वाई बाई डी। अब आप कर पाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करना है इन क्वेश्चंस में, देखो y अगर आपके पास ऐसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखेगा आपको कि x और y t के फंक्शन है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स हो गई। और जब कोई चीज़ पैरामीट्रिक फॉर्म होती है तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, जब कोई टर्म पैरामीट्रिक होती है तो अभी की सीखा था ना डी वाई बाई डी टी,
टी की पावर 10, तो 10 आगे, टी की पावर एक कम होगी 9। 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो dy बाई डी टी क्या आ गया, 10 टी की पावर 9। फिर हम फाइंड आउट करेंगे x, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी भी आप निकाल सकते हो। टी की पावर 8 है तो 8 आगे आ जाएगा, टी की एक पावर कम हो गई, 1 का डेरिवेटिव 0, तो आपके पास आ गया 8 टी रेज टू पावर 7। तो अब यहाँ पर लिख देती हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। बेटा मैं इसमें कॉलम्स में कर रही हूँ कि पेज वेस्ट नहीं हो, ठीक है, तो उसके लिए ये मत करना कि मैम कॉन्टिन्यूशन में कर रही है, मतलब पहले डी वाई, आप इसको पेपर में ऐसे नहीं करेंगे डी वाई बाई डी टी, और पेपर में भी ऐसा कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन मार्क करके, आपके कोई एग्जामिनर मार्क्स कट नहीं करेगा, बिकॉज ये सिंपली एक पेपर की वेस्टेज बचाती है, नहीं तो आप 10 लाइन्स में क्वेश्चन को करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स नीचे लिख देना। डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, देखो डी वाई बाई डी टी क्या था, 10 टी की पावर 9, 8 टी की पावर 7। अब 10 बाई 9, 8 तो कटता है, 2 पर कट हो जाएगा, तो 5 बाई 4, टी की 7 भी कट हो गया, टी स्क्वेयर, तो आपका आंसर आएगा 5 बाई 4 टी स्क्वेयर, ठीक है। ये सिंपल पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब जो हमने डेरिवेटिव करना होता है वो आपके पास आता है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंबाइंड टॉपिक मिलेगा आपको, सेकंड डेरिवेटिव किसको कहते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय सेकंड डेरिवेटिव। देखो हमने इतना काम सीख लिया ना, अब हमें डेरिवेटिव करना भी आ गया, डी वाई बाई डी। इफ एनीबडी सेज यू डबल डेरिवेटिव टू, तो उसको लिखने का तरीका सीखो पहले, तो हमें ना सिंबल लिखना ही नहीं आता बहुत से बच्चों को, आप लोग ऐसे लिख देते हो डी स्केयर वाई बाई डी स्केयर एक्स, दिस इज रॉन्ग, डी के ऊपर दोनों स्केयर नहीं आएंगे, डी स्केयर वाई होगा लेकिन डी एक्स स्केयर होगा, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर। क्यों ऐसा बनता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग देखो, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का मतलब है कि हम x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स का एक डेरिवेटिव और कर रहे हैं। एक बार आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, अब जब डबल डेरिवेटिव की बात आई तो dy बाई डी एक्स का एक बार और डेरिवेटिव करोगे, दैट इज डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, ठीक है, तो वो आपके पास डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब जब आप डी स्केयर वाई बाई डी एक्स के लिखते हो, इसीलिए मैंने आपको बताया कि दो डी आ गए ना तो हम लिखते हैं डी स्केयर, लेकिन वाई एक, लेकिन यहाँ पे डी एक्स दो बार है तो डी एक्स स्केयर, ठीक है, तो ये सिंबल है। डबल डेरिवेटिव मीन्स डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव, देखो मैंने कहा वाई इज कॉस एक्स, फाइंड डी स्केयर वाई बाई डी एक्स, तो पहला काम क्या होता है, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स, इसके आंसर का एक और डेरिवेटिव। अब माइनस तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये आपका आंसर आएगा कि y अगर cos x है तो उसका डबल डेरिवेटिव क्या है, माइनस cos x, ठीक है। अब आपको इस टाइप से क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं, सपोज y इज x मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 log x, फाइंड डबल डेरिवेटिव। अब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे, वाई है ना, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगी क्योंकि दो टर्म्स हैं, आपको अपने रूल नहीं भूलने हैं, जो रूल है वो तो याद रखने हैं, तो x एज इट इज 5 प्लस 6 log x का डेरिवेटिव, 5 क्या है कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, 6 मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट 0 नहीं होता, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, प्लस नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस 6 log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ तो अच्छा है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 5 प्लस 6 log x, ये मैंने क्यों किया, ताकि आपके लिए इतनी बड़ी टर्म का दोबारा डेरिवेटिव करना ना पड़े।
अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो। देखो 0 प्लस 6/x 6/x हो गया, ये x मल्टीप्लाई में अंदर जाएगा तो x x कट हो गया, 6 रह गया ना। अब अगर इसको देखूं तो 6 प्लस 5 कितने होते हैं, 11 प्लस 6 हो गया सिंप्लीफाई। अब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल हो गया और जो बन गया dy बाई डी एक्स। अब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर का मतलब मुझे इसका एक और डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 11 प्लस 6 लॉग एक्स। अब देखने में तो लग रहा था प्रोडक्ट रूल है, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, बट सिंप्लीफाई हो गया। 11 का डेरिवेटिव 0, 6 log x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर इज 6/x। ये डबल डेरिवेटिव 6/x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगर मैं आपको बोलूँ y इज 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है, शो दैट डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज 0। अब ये शो दैट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये शो दैट में कुछ नहीं करना है, मुझे एक बात दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड में डबल डेरिवेटिव है और उसके अंदर y ऐड करना है, तो आप फाइंड आउट करो डबल डेरिवेटिव, पहला काम। नाउ डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इस फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव करें तो 2 sin x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2x माइनस 3 sin x, बट ये तो एक ही डेरिवेटिव आया। अब आप डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे, अब आपको बार बार डी बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं। डबल डेरिवेटिव मतलब इसी का एक और डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। देखो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लो, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई, यूजिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को यूज करते हुए मेरे पास क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव में देखो माइनस 2 साइन एक्स माइनस 3 cos x, और y क्या था 2 sin x प्लस 3 cos x। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल्स, आंसर इज 0, तो हेंस प्रूव्ड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक शॉर्टकट सिखाऊं, आपको ऐसे भी नहीं करना पड़ेगा। देखो जब आपको दिख गया ये 2 sin x 3 cos x आ गया, तो हम इसी स्टेप पे क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेते ही ये बन गया माइनस वाई, तो माइनस वाई को उधर भेज दो, ऐड हो गया, इक्वल टू 0 आ गया, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपकी चॉइस होती है, ऐसे बनाना है, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू दोनों ऐड करो, आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज के लिए।